अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको मैकरोनी बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे पास मैकरोनी है, हमने इसको पानी में उबाल के रख दिया है। यह हमारे पास है 1 अदद प्याज, 1 अदद शिमला मिर्च हमारे पास, 1 अदद टमाटर है हमारे पास, और ये टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे इसके मुताबिक। और ये हरा धनिया है हमारे पास, यह 3 अदद हरी मिर्च है हमारे पास, ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है हमारे पास, ये करी पाउडर का 1 चम्मच है, ये लाल मिर्च का 1 चम्मच है हमारे पास, और ये हमारे पास है आधा चम्मच नमक का। अब हम बनाएंगे मैकरोनीज़। देखिए हमने घी डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, इसको हम भूनते रहेंगे। जब इनका येलो कलर आ जाएगा तो हम फिर इसमें शिमला मिर्च और टमाटर डालेंगे। ये प्याज हमारा कलर चेंज कर चुका है, आप देख रहे हैं। इसको हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ फिर हम डालेंगे इसमें ये 3 अदद हरी मिर्च डालेंगे। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून के रख देंगे। जब इसे भून लेंगे तो हम फिर इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है इसको हम थोड़ी देर इस तरह भूनते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा, और ये मसाले। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो लोग चिकन के साथ नहीं खाते इसको, तो फिर इस तरह भी बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। इसलिए मैं तरीका ये सिखा रही हूँ आपको कि आप सादा मैकरोनी भी बना सकते हैं। अब हम इसमें मैकरोनी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। अब हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमारा मैकरोनी तैयार है। इस तरह मिक्स करते रहें। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसकी फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। देखिए ये हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। अब हम बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारे पास 2 अदद हरी मिर्च हैं और ये हमारे पास धनिया है हरा। अब हम इसको इसमें बारीक पीस लेंगे, फिर चटनी तैयार करेंगे मैकरोनी के साथ खाने के लिए। ये हमारे पास दही का डब्बा है, एक हम इस पर डाल देंगे।
और ये हरा धनिया और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया हमने वो भी इसमें डाल देंगे। अब हमें करना है इसको मिक्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हस्ब जायका हम नमक भी डाल देंगे। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी चटनी तैयार है। अब इसको हम मैकरोनी के साथ खा सकते हैं। देखिए नाज़रीन, ये हमारा मैकरोनी भी तैयार है और चटनी भी, और इसके ऊपर आप ऐसे चटनी डाल के खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।